नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे रूल के बारे में जो पूरे इंडिया में डिजिटल कम्युनिकेशन को बदल देगा। ठीक है, हाँ, अब व्हाट्सअप हो गया आपका, टेलीग्राम, स्नैपचैट सिम कार्ड निकालते ही बंद हो जाएंगे, यानी ऐप नहीं चलेंगे, वर्क नहीं करेंगे। सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है सिम बाइंडिंग रूल। ये क्या है, क्यों लाया गया, क्या ये हमारी प्राइवेसी तोड़ देगा, क्या फिर ये ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए ज़रूरी है क्या? ये जो गवर्नमेंट ने जो नया रूल लाई है गवर्नमेंट, तो ये क्या ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए जरूरी कदम था क्या? इससे ऑनलाइन फ्रॉड रुकेगा? तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये रूल आखिर है क्या। गवर्नमेंट ने नई टेलीकॉम डायरेक्टिव के मुताबिक सिम फोन बाइंडिंग मैंडेटरी कर दी गई है। अगर आप अपने फ़ोन से सिम निकाल देते हो तो व्हाट्सअप हो गया आपका, टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट सब बंद हो जाएंगे, ये वर्क नहीं करेंगे। ऐप चलाने के लिए आपको एक्टिव सिम प्लस सेम डिवाइस दोनों रिक्वायर्ड होंगे, तभी आपका ऐप वर्क करेगा, चालू होगा। ठीक है, सेकंड रूल ये है कि वेब हो गया आपका, डेस्कटॉप हो गया, लॉग आउट एवरी 6 आवर्स के अंदर, यानी हर 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आपको करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक होगा। व्हाट्सअप वेब हो गया आपका, टेलीग्राम वेब जैसा कोई भी वेब सर्विस हर 6 घंटे में ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, और 6 घंटे बाद फिर से QR या सिम वेरिफिकेशन कंपलसरी हो गया है, आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा QR या सिम वेरिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं नो सिम नो मैसेजिंग होगा। तीसरा रूल ये है कि अगर आपके फ़ोन में सिम नहीं है तो आप मैसेज नहीं कर सकते, आप अपने ऐप का यूज़ नहीं कर सकते, आपका ऐप वर्क नहीं करेगा। मतलब अगर फ़ोन में सिम नहीं है तो मैसेजिंग ऐप बिल्कुल एक्टिव वेट नहीं होंगे, आप ऐप वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने ये रूल क्यों लाई है। गवर्नमेंट ने ये रूल साइबर क्राइम एक्सप्लोजन के चलते लाया गया है। हर साल इंडिया में 20 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और काफ़ी केसेस तो रजिस्टर्ड नहीं भी होते हैं। ठीक है, बैंक फ्रॉड के नुकसान 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हैं। फेक व्हाट्सअप अकाउंट से लोन स्कैम्स आते हैं, फेक टेलीग्राम आईडी से क्रिप्टो फ्रॉड होता है, फेक स्नैपचैट मैसेजेस से ब्लैकमेलिंग की जाती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सबका एक ही रीज़न होता है कि फेक सिम, फेक डिवाइस और फेक आइडेंटिटी, यानी सबके चेहरे भी फेक ही होते हैं किस्म। ठीक है, लोग सिम एक फ़ोन में लेते हैं, ठीक है, और ऐप दूसरे फ़ोन में यूज़ करते हैं और ट्रेस करना उनको फिर मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए। ठीक है, लेकिन अब सिम सेम फ़ोन में होगी तभी ऐप चालू होगा, ऐप वर्क तभी करेगा, चालू तभी होगा, ऐप सेम डिवाइस से लिंक्ड होगा। ठीक है, फ्रॉडस्टर को ट्रैक करना ईजी हो जाएगा पुलिस के लिए। ठीक है, ये रूल एक तरीके से डिजिटल आधार वेरिफिकेशन ऑफ मैसेजिंग ऐप जैसा ही होगा, बिल्कुल। ठीक है, जैसा ही है। अब देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करेगा। जैसे आप व्हाट्सअप इंस्टॉल करोगे, आप कोई अदर मैसेजिंग ऐप इंस्टॉल करते हो। ठीक है, अपन एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सअप का। ऐप चेक करेगा कि सिम एक्टिव है या नहीं है आपका। सिम अगर एक्टिव है तो आपका ऐप ओपन आसानी से हो जाएगा, वरना नहीं होगा। सिम निकाल दे तो ऐप ऑटो लॉक हो जाएगा, फिर चालू नहीं होगा ऐप। सिम निकालने के बाद ही वापस चालू हो, वो सिम डालने के बाद ही आपका ऐप वापस चालू होगा, यानी एक्टिव होगा। डिवाइस आईडी प्लस सिम नंबर ऐप आईडी इंटरलिंक्ड होंगे। इसके बाद ये तीन एक डिजिटल लॉक की तरह ही काम करेंगे आपके। ठीक है, अगर कोई सिम दूसरे फ़ोन में डालेगा, ठीक है, अगर कोई बंदा सिम दूसरे फ़ोन में डालेगा तो ऐप तुरंत ऑटो लॉक हो जाएगा और रीवेरिफिकेशन मांगेगा, उसके बाद ही ऐप वापस चालू होगा। हाँ, अब देखते हैं कि नॉर्मल यूज़र्स को क्या दिक्कत होगी स्टार्टिंग में। यहाँ आती है रियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहली चीज़, फ़ोन रिपेयर करवाना, सिम निकालते ही व्हाट्सअप बंद हो जाएगा, बैकअप प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है 2 फ़ोन यूज़ करने वाले यूज़र्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंगी। ठीक है, एक फ़ोन में सिम, एक फ़ोन में व्हाट्सअप, अब ऐप नहीं चलेगा आप लोगों का। तीसरी चीज़ है ट्रैवल्स और इंटरनेशनल यूज़र्स थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। रोमिंग जो सिम है वो स्विच करने पर ऐप रैपिडली लॉक हो जाएगा, ऐप वर्क नहीं करेगा। व्हाट्सअप वेब यूज़र्स के लिए हर 6 घंटे में लॉग आउट, इरिटेटिंग वाला सिस्टम होने लगेगा कि अच्छा नहीं लगेगा उसको। ठीक है, फिफ्थ है मल्टी सिम वाले यूज़र जो एक या 2 से ज़्यादा सिम रखते हैं, वो मल्टी सिम वाले यूज़र्स कहलाते हैं। उनको भी दिक्कत होगी कि कौन सा सिम लिंक्ड है, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फेस करना पड़ेगा कि कौन से नंबर से लिंक किया था अपन ने, तो दिक्कत होगी। तो हाँ, नॉर्मल यूज़र को थोड़ा इनकन्वीनियंस होने लगेगा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन बाद में सब सिस्टमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका फ़ायदा आखिर होगा क्या। गवर्नमेंट का कहना है कि जो फर्स्ट चीज़ है कि स्कैमिस्ट का गेम खत्म होगा, जो स्कैम करने वाले बंदे हैं उनका गेम खत्म हो जाएगा, वो आसानी से पकड़ पाएगी पुलिस उनको। फेक डिवाइस प्लस फेक सिम ट्रैक अब नहीं चलेंगी, जो उनकी ट्रिक चलती थी फेक सिम वाली, फेक डिवाइस वाली, या फेक डिवाइस फेक सिम वाली, तो अब नहीं चलेगी। हर फ्रॉडस्टर को ट्रेसेबल होंगे क्योंकि सिम प्लस डिवाइस लिंक्ड होंगे, इसलिए पुलिस आसानी से उनको ट्रैक कर सकती है। थर्ड चीज़ है ऑनलाइन लोन स्कैम, क्रिप्टो स्कैम, जॉब स्कैम में रिडक्शन होगा, उनमें कमी आएगी, फेक प्रोफाइल्स नहीं बनेंगे अब से।
तो उनमें भी थोड़ी कमी आएगी। फोर्थ चीज़ है स्टोलन सिम, क्लोन सिम का मिसयूज़ रुकेगा। फिफ्थ चीज़ है नेशनल साइबर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ये रूल चाइना और यूएई जैसे कंट्रीज़ में ऑलरेडी सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए यहाँ भी ये सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में भी अपने। अब देखते हैं प्राइवेसी कंसर्न्स कुछ हैं। क्रिटिक्स बोल रहे हैं इस रूल से गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, मैसेजिंग का एनोन ये खत्म हो जाएगा, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है थोड़ी यूज़र्स की। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ने भी क्लैरिटी मांगी है गवर्नमेंट से कि सिम बाइंडिंग से यूज़र डाटा शेयर नहीं होगा ना, ठीक है, कि किसी भी यूज़र्स का डाटा शेयर नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट तक, ठीक है, जो उनके पास जो डाटा है वो शेयर नहीं हो। बस कुछ कंसर्न्स जो वैसे हम वो मांग सकते हैं। गवर्नमेंट का जवाब भी इस पर कुछ ऐसा ही आया है कि हम सिर्फ वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, डाटा नहीं मांग रहे किसी भी यूज़र का। इन जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो पुरानी तरह ही रहेंगी, पुरानी तरह ही ऐप बिल्कुल वर्क करेगा, कुछ भी नया अपडेट नहीं होगा। जो भी इंस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल पुरानी तरह रहेंगी, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। बस ये है वेरिफिकेशन का थोड़ा है, बाकी कुछ भी अगर आप सिम नहीं निकालते तो बिल्कुल वर्क जो ऐप है वो पुरानी तरह ही करेगा, कुछ भी नया उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। कोई भी यूज़र चैट गवर्नमेंट को विजिबल नहीं होगी, यानी आपकी प्राइवेसी का पूरा अच्छे से ख्याल रखा गया है। आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भी पब्लिक नहीं होगी, प्राइवेसी आपकी बिल्कुल प्राइवेट ही रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये रूल सक्सेसफुल होगा। ये रूल फ्रॉड डेफिनेटली कम करेगा, जो फ्रॉड होते हैं उनको डेफिनेटली कम करेगा, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन में इनकन्वेंस होगा बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। टेक्निकल ग्लिच शुरुआत में बहुत ज़्यादा रहेंगे, स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत में तो रहेंगे, आप भी जानते हो चीज़ें, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, तो रहेंगे स्टार्टिंग में। तो बिजनेस जिनके पास डुअल फ़ोन्स होते हैं उनके लिए भी चैलेंजेस हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ होता है तो ये इंडिया के डिजिटल स्पेस का सफ़र बना सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको कंप्लीट मतलब आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ऑफ इंडियाज़ न्यू सिम बाइंडिंग रूल के अंदर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट अब सिम के बिना नहीं चलेंगे। आपको भी अच्छा लगा होगा ये रूल सुन के और काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये रूल साइबर क्राइम के लिए ज़रूरी कदम है या अननेसेसरी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। कमेंट से अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में कुछ आप बता सकते हो, अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हो, और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।